भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के तेलंगाना असेंबली में डिप्टी लीडर टी हरीश राव ने हैदराबाद के अहम आईटी कॉरिडोर में वाक़ रायदुर्ग की 10.63 एकड़ मुबैना विरसा अराजी की मुजवजा नीलामी फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया है। हरीश राव ने जुमेरात को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के नाम खत लिखकर तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन की जानिब से रायदुर्ग पुन्नम्मा कट्ठा गांव में 17 और 21 अगस्त को होने वाली मुजवजा नीलामी पर एतराज़ किया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि गच्चीबावली, लक्कुचेरला, मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी के अतराफ और रायदुर्ग समेत मुख्तलिफ मकामात पर सरकारी अराजी को फ़रोख्त करने की साजिशें की जा रही हैं। उनका कहना था कि एक वक्त में रेवंत रेड्डी सरकारी अराजी को साबिक़ हुक्मरानों की जानिब से विरसे से मिलने वाला कौमी असासा करार देते थे, लेकिन अब इन्हीं सरकारी असासों को नीलाम किया जा रहा है। हरीश राव ने कहा है कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की माहौलियाती अराजी से लेकर रायदुर्ग की तारीख चट्टानों वाली ज़मीन तक तेलंगाना के कीमती अवामी असासे खतरे में हैं। उन्होंने निशानदेही की कि सर्वे नंबर 83 को विरसा मुकाम करार दिया जा चुका है, जबकि इस अराजी की मिल्कियत पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI और वफ़्क़ के मुतज़ाद दावे भी कानूनी जांच के दायरे में हैं। उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट भी ये उसूल वाज़ेह कर चुकी हैं कि मिल्कियती तनाज़ा ज़ेर समाअत होने की सूरत में तीसरे फरीक के हुकूक पैदा होने से रोका जाना चाहिए। BRS रहनुमा ने याद दिलाया है कि 2020 में रेवंत रेड्डी ने खुद अदालत से रुजू करते हुए रायदुर्ग की उन अराजी के तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त की थी। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि मुतराज़ अराजी की फ़रोख्त, मुंतक़ली, रजिस्ट्रेशन और तरक्याती सरगर्मियों पर उस वक्त तक पाबंदी आयद की जाए जब तक मिल्कियत का कानूनी तौर पर हतमी तयन नहीं हो जाता। इसके अलावा उन्होंने विरसा अराजी से मुतालिक गुमशुदा, गलत जगह रखे गए या मुबैना तौर पर तब्दील किए गए रिकॉर्ड्स की तलाश और तहफ़्फ़ुज़, पहले की गई 6.2 एकड़ अराजी की नीलामी और SBI के मिल्कियती दावे का असर-ए-नौ जायज़ा लेने का मुतालबा किया। उन्होंने वक्फ से मुतालिक रिकॉर्ड के मुबैना तौर पर गायब या गलत जगह मुंतक़ल होने की भी आज़ादाना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। हरीश राव ने खबरदार किया कि कानूनी तनाज़ात के बावजूद नीलामी आगे बढ़ाने से ऐसे तीसरे फरीक के हुकूक पैदा हो सकते हैं जिन्हें बाद में ख़त्म करना मुश्किल होगा, जिससे अवाम का हुकूमत और इंतज़ामिया पर एतमाद मुतासिर हो सकता है।